बच्चों ये क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट द एफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, मीन्स एट एक्स इक्वल 0 फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। बच्चों में डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या यूज़ करना चाहिए, कौन सी फॉर्मूला यूज़ करनी चाहिए। तो वी नो वेरी वेल कि हमारे पास एक ही फॉर्मूला है इसके लिए, तो कि भाई एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। अगर हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है तो हमें ये फॉर्मूला का यूज़ तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज हम डिफरेंशियबिलिटी चेक नहीं कर पाते। वी नो वेरी वेल। बच्चों अब यहाँ पे क्या है समझो कि शो दैट द एफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो अगर नॉट डिफरेंशिएबल है तो इसका मीनिंग क्या हुआ? तो इसका सिंपल मीनिंग है कि लेफ्ट हैंड साइड की जो डेरिवेटिव है एंड राइट हैंड साइड की जो डेरिवेटिव है वो दोनों सेम नहीं आने वाले। अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो इट इज द सिंपल कि लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड साइड डेरिवेटिव सेम नहीं आने वाली। हमें ये चेक करना है। कोई भी फंक्शन में अगर हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो इट इज द बेस्ट रूल। अगर दोनों सेम आ रही है तो डिफरेंशिएबल है और दोनों सेम नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम कि लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम एल एच लिख रहे हैं इसलिए। अब बेटा समझने वाली है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे x इक्वल टू 0 लिखा है तो आपको यहाँ पे लिमिट क्या लेनी पड़ेगी? तो यहाँ पे आपको लिमिट लेनी है, लिमिट x टेंड्स टू 0। देन आफ्टर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 इन डिनोमिनेटर x माइनस 0। तो f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 x माइनस 0 ये आपका फॉर्मूला हो गया लेफ्ट हैंड साइड के लिए, डेरिवेटिव के लिए। सी हियर नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0 बच्चों। अब f ऑफ x का वैल्यू अब लेफ्ट हैंड साइड है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। ओके अब f x का वैल्यू मेरे पास क्या है, मॉड्यूलस x, तो वो लिख दिया मॉड्यूलस x। f ऑफ 0 तो 0 होने वाला है, इट इज द क्लियर। in denominator x minus 0, so it is very simple कि limit x tends to 0 नेगेटिव, यहां पे आ जाएगा मॉड्यूलस x अपॉन x। एंड बच्चों वी नो वेरी वेल ना कि 0 नेगेटिव है एंड मॉड्यूलस है, तो मॉड्यूलस x की वैल्यू क्या होने वाली है, माइनस x। तो यहां पे सिंपली हम लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव माइनस x अपॉन x। अब माइनस x अपॉन x क्या हो जाएगा भाई, -1 हो जाएगा। तो ये आपका -1 हो गया। ये आपका LHD था, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव था। अब मुझे राइट हैंड साइड डेरिवेटिव चेक करनी है, तो राइट हैंड साइड डेरिवेटिव चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम टू सेम। तो राइट हियर राइट हैंड साइड डेरिवेटिव। चलिए बच्चों अगर राइट हैंड साइड डेरिवेटिव मुझे चेक करनी है तो यहां पे आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, राइट। फॉर्मूला में कभी चेंज नहीं होता बच्चों, f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0। अब x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव है तो इट इज वेरी क्लियर कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव है बच्चों, तो यहाँ पे मॉड्यूलस x आने वाला है। यहाँ पे तो 0 ही आएगा और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 0। तो आफ्टर ऑल हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या हो गई, मॉड्यूलस x अपॉन x। अब बच्चों x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव है तो मॉड्यूलस x इक्वल टू क्या होने वाला है, x। तो यहां पे हम वेरी इजी लिख सकते हैं यहां पे कि 0 पॉजिटिव है तो मॉड्यूलस x इक्वल टू x हो जाएगा। x टेंड्स 0 पॉजिटिव एंड देयरफॉर मॉड्यूलस x इक्वल टू x होता है बच्चों। तो ये आपका 1 आ गया, ये आपका -1 है यहाँ पे।
ए वन एंड -1, अब दोनों वैल्यू सेम नहीं आ रही है, राइट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, राइट। तो डिफरेंशिएबल ऐसे चेक कर सकते हैं। हाँ बच्चों, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 0 में प्रूव करना है। बस सेम मेथड होती है सब में। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला हमारे पास है, और वो कौन सी फॉर्मूला है वो आपके माइंड में आनी चाहिए कि भाई कोई भी क्वेश्चन है तो फॉर्मूला तो एक ही है हमारे पास कि भाई एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। अगर आपको कंटिन्यूटी चेक आपको डिफरेंशियलिटी चेक करनी है तो आपको एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए का यूज़ करना चाहिए, राइट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड चेक करेंगे यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे हमें दोनों चेक करना ही पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू है वो एफ ऑफ 0 है, तो एफ ऑफ 0 को 0 दिया है आपको, राइट। चलिए अब लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव देते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, सही है, राइट। अब यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यू डिस्कस करनी है हमें। तो फॉर्मूला क्या बनने वाली है, f ऑफ x माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0, ये फॉर्मूला बनने वाली है। भाई सारी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है ना, यस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले सकते हैं यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव x स्क्वायर इंटू साइन इन ब्रैकेट 1 अपॉन x माइनस 0 अपॉन x माइनस 0। बच्चों 0 0 तो कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू होती नहीं है, राइट। एंड x भी कैंसिल हो जाएगा। सो द रिमेनिंग टर्म इज नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव x इंटू साइन 1 अपॉन x। अब x की वैल्यू 0 है और साइन 1 अपॉन x की जो वैल्यू है ना वो -1 या 1 के बीच में आती है, राइट। तो -1 के बीच में आती है, वो स्टेबल वैल्यू नहीं होती है। बट यहाँ पे x टेंड्स टू 0 है, जो 1 अपॉन ये साइन 1 अपॉन x की वैल्यू जो होती है ना वो -1 या 1 के बीच में वेरिएबल होती है, स्टेडी नहीं होती है। बट 0 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो ये सारी वैल्यू जो है हमारी 0 हो जाएगी भाई। तो LHD जो हमारा है, लेफ्ट हैंड साइड जो डेरिवेटिव है वो हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। इट इज अवर फर्स्ट रिजल्ट। देन आफ्टर राइट हैंड साइड तो हम RHD लेते हैं यहाँ पे भाई। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0 फिर से ले लिया। बच्चों सेम थिंग है यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन एक्स माइनस 0 इन डिनोमिनेटर बच्चों x माइनस 0 हो जाएगा। तो यहां पर भी सेम बच्चों 0 तो कैंसिल होने वाला है, आप जानते हो ना 0 कैंसिल होने वाला है, x भी कैंसिल होने वाला है। तो आपका जो रिमेनिंग टर्म है वो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव x इंटू साइन 1 अपॉन एक्स, राइट, अपॉन x, राइट ना। अब x कैंसिल हो जाएगा, सो रिमेनिंग टर्म इज नाउ क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0, क्योंकि x की वैल्यू 0 है। सेम रीजन यहां पे भी आ जाएगा, नंबर 2, राइट, सॉरी नंबर 2। तो बच्चों यहां पे आप देख सकते हो कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों की वैल्यू सेम आई है। तो दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू क्या है, 0। अब डिफरेंशिएबल है तो बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू f = 0 इक्वल टू 0 हो जाएगी। अगर डिफरेंशिएबल है
तो चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं, ऑलरेडी एफ डैश 0 इक्वल टू 0 हो ही जाता है बच्चों। तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं, राइट। ओके बच्चों, नाउ अगर आपको और क्वेश्चन स्टडी करने हैं डिफरेंशिएबिलिटी के, ऑलमोस्ट 25-30 क्वेश्चंस मेरे नेक्स्ट वीडियो में है, बट इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा बच्चों। अगर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे ब्रीफ में डिस्कस किए हुए हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक आपको इसके नीचे ही मिल जाएगा। वो लिंक अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको सारे क्वेश्चंस ऐसे ही दिखने को मिलेंगे।